दोस्तों नमस्कार। और आप देखना शुरू कर मेरा देश यूट्यूब चैनल। और अपने परिश्रम के बल पर उन्होंने एक साकेतिक कृषि फार्म का शुरुआत किया है। लगभग ये 3 साल से शुरू किए हुए बहुत ही शानदार तरीके से चला रहे हैं। इसमें मुर्गी पालन, बकरी पालन, बतख पालन और मछली पालन का काम बहुत ही शानदार तरीके से किया जा रहा है। और अपने इलाके में बेरोज़गार युवा का एक मार्गदर्शन बने हुए हैं, बहुत ही शानदार तरीके से चला रहे हैं। आइए मैं उससे मिलवाता हूं और उससे कुछ जानकारी लेता हूं ताकि आपको कुछ उससे जानकारी मिल सके और आप भी उसके बताए हुए बात को सुनकर अपने आप भी अपने इलाके में ये काम कर सकते हैं और उससे कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं। उससे बात करने से पहले आप ये उसके जो फार्म है उसके बाहर का नज़ारा देख लीजिए कि उसका फार्म गांव से कितनी दूरी पर है और किस तरीके से बनाया गया है। आप ये देख सकते हैं, बाहर का नज़ारा देख सकते हैं कि गांव से कितनी दूरी पर यह फार्म बनाया गया है। देगा ना कि कोई दूसरा व्यक्ति डालेगा। भाई साहब, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आप अपना पहले इस छोटे से गांव का परिचय दीजिए कि ये जगह कहां पर है और किस ज़िले में है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे फार्म पर। और यह एक छोटा सा समझिए कि IFS मॉडल का इकाई है। और मुख्य रूप से यह जो फार्म अवस्थित है पालीगंज ब्लॉक के मात्र 100 मीटर दूरी पर दक्षिण और पूर्व दिशा की ओर अवस्थित है। और इस फार्म का नाम आपका हुआ टुकटुक एग्रोटेक। और वैसे देहाती माहौल है तो लोग बकरी फार्म के नाम से सिर्फ और सिर्फ यही फार्म जाना जाता है पालीगंज। और बाकी तो और फार्म है तो पालीगंज से दूर दूर है तो औरों का तो बात नहीं है। लेकिन अब पालीगंज के एकदम सेंटर में अगर कोई फार्म पहचान दिया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ यही फार्म है। भाई साहब, फार्म तो किए हैं लेकिन इस फार्म में आप किस किस चीज़ का पालन कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी दीजिए। इस फार्म में मुख्य रूप से बकरी है, मुर्गा मुर्गी है और जो भी है वो सब देहाती है, परंपरागत चीज़ है। ये नहीं कि कोई नया वैरायटी ला के डाला हुआ है। मतलब बिल्कुल आप देसी अंदाज में काम कर रहे हैं। हाँ, देसी तरीके से। और मछली पालन है, और मछली पालन है तो पूर्ण रूप से देसी पर ही आधारित है। और मछली पालन के साथ साथ हम देख रहे हैं कि आपके तालाब में बतख पालन है और हंस का भी पालन किया जा रहा है। बतख पालन मुख्य रूप से अंडा के लिए है और थोड़ा बहुत मांस के उपयोगिता के आधार पर है। और हंस जो है वह शोभनीय का काम है, प्रदर्शनी के लिए है कि भाई लगातार है, मनोरंजन का साधन उसको कह लीजिए। लगातार व्यक्ति जब आते हैं तो कम से कम देख के मन हर्ष प्रसन्न रहता है। और जहाँ तक हमको जानकारी है कि हंस पालन के साथ साथ बतख पालन जो कर रहे हैं इससे तालाब में ऑक्सीजन की मात्रा बराबर बनी रहे। तालाब में मात्रा बराबर बनी रहती है। तो हम कहीं भी फार्म पर गए हैं वहाँ देखें कि लोग एक ही चीज़ के फार्म में लट गए हुए, जैसे कोई मुर्गी का फार्म किए हुए है, कोई बकरी का कर रहा है, कोई अलग अलग चीज़ का कर रहा है, कोई गाय का फार्म किए हुए है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं हम आप यहाँ मिश्रित तरीके से कृषि प्रणाली जिसको कहा जाता है वो कर रहे हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? मुख्य रूप से जो हमारा बिजनेस है इसको लोग धंधा कह देते हैं, व्यवसाय कह देते हैं। लेकिन इसको समझा जाए बारीक रूप से तो यह कोई धंधा है ही नहीं। नमस्कार। इसको आप जब भी कीजिए तो खेती समझ के बूढ़ी बकरी बच्चा दी है। हाँ, आपका सवाल था कि सब चीज़ कर रहे हैं तो इस चीज़ को पहले समझ लिया जाए कि जो भी हमारे पास विधि व्यवस्था है तो इसको बिजनेस समझ के या बिजनेस के दृष्टिकोण से न देखा जाए। यह एक खेती का उच्चतम कहा जाए तो उच्चतम प्रणाली है। और खेती में लगातार किसान देख रहे हैं कि वार्षिक में 2 बार ही मुख्य रूप से फसल का उत्पादन हो रहा है। और अब तकनीक का ज़्यादा उपयोग होने से खर्चा ज़्यादा बढ़ गया है। खाद खरी का खर्चा बढ़ने से मुनाफा करीब मान के चलिए कि 0 है। किसान पूर्ण रूप से दर्द भरा जीवन व्यतीत कर रहा है। तो उस सब चीज़ को देखते हुए यह खेती का उच्चतम मॉडल है। अब हमारे पास है कि मुर्गा है, बकरी है, मछली है, तो करीब पर डे कुछ न कुछ इनकम होता है। कुछ साप्ताहिक इनकम है, कुछ मंथली इनकम है। और वर्ष में देखा जाए तो कुछ भारी मुनाफा का अंदाज़ा है। इसे लग रहा है कि न कुछ भारी मुनाफा होगा।
मतलब आपका कहने का मतलब है कि मिश्रित प्रणाली से हम खेती करेंगे तो हमको मुनाफा आने का जो एक ढंग होता है वो चारों तरफ से, चारों तरफ से है, लगातार है, कुछ न कुछ हर दिन आएगा, ताकि मुनाफा बना रहे। हाँ, मुनाफा बना रहा है। मछली पालन से नहीं तो मुर्गी पालन से, मुर्गी पालन से नहीं तो बकरी पालन से, बकरी पालन से नहीं तो और जो आपके पास बतख पालन है उससे भी। आपका कहने का मतलब यही है। हाँ, क्योंकि हम लोग इंडिया में है तो यहाँ तो खैर मौसमी मार है ना। एक पोस्ट ऑफिस में आरडी खुलता है। आप पोस्ट ऑफिस में कभी जाइएगा, पोस्टल विभाग में एक आरडी खुलता है। पहले सहारा में भी खुला करता था, अब पोस्ट ऑफिस में भी है। पर डे वहाँ आपको 10-20 रुपये अमाउंट जमा करना पड़ता है, जो कि धीरे धीरे एक मोटा रकम निकलता है और आपको पता भी नहीं चलता है कि मैंने 3 लाख रुपया जमा कर दिया। मैं भी उस आरडी को चलाता हूँ, 100 रुपया प्रतिदिन। तो ये जो मिश्रित खेती है, एक हमारा आरडी जमा हो रहा है। डेली इसमें 50-100 रुपया खर्च गिरता है। फ्री ऑफ कॉस्ट रेंज है, थोड़ा बहुत अनाज दे दिए मेंटेन के लिए। और यही जो है आने वाला समय में इसमें कुछ खस्सी बधिया होगा, कुछ बकरी होगी, कुछ बच्चे होंगे, तो साल में जो है एक बकरी जैसे एवरेज देता है कि 12 से 15 हज़ार रुपया एक किसान को देता है। तो अगर हमारे पास 10 बकरी है तो 15 दहाँ 150। तो रुपया हमने डाला, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया डाला पर डे, और साल में हमको मिला 1.5 लाख रुपया। तो मिश्रित खेती का यही फायदा है। उस 1.5 लाख का हम पूरा अच्छा सा कोई बड़ा काम कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो इतनी अच्छी और ज्ञानवर्धक जानकारी दे रहे हैं, ये अपने इलाके में बहुत ही मशहूर वेटनरी डॉक्टर है। ये महाबलीपुर और पालीगंज, ये पटना नहीं पूरे बिहार और यूपी में भी मशहूर हो चुके हैं, जिसका नाम ओमकार तिवारी जी है। और ये बिल्कुल देसी अंदाज में बताते हैं और देसी अंदाज में बकरी पालन किया जाता है। और इसके तरीके से बताए हुए रास्ते पर जो चलते हैं वो एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। बाबा जी, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि ये बकरी पालन कर रहे हैं तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि क्रॉस ब्रीड पर काम कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, क्रॉस ब्रीड का मुख्य उद्देश्य है ज़्यादा मुनाफा। जैसे ब्लैक बंगाल जो बकरी है जी, उसमें अक्सर बॉडी वेट कम बनता है, वजन कम गेन करती है। और क्रॉस ब्रीड में ब्लैक बंगाल बकरी का कलर जो है उतना अच्छा नहीं आता है। और आजकल का ज़माने में जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखेगा नहीं वो बिकेगा नहीं। अगर मैं आपको YouTube के चैनल पर नहीं दिखता तो आप मेरे पास ट्रेनिंग के लिए नहीं आते। मैं दिखा, आपने हमको लायक समझा, आप मेरे पास आए। तो कहने का मतलब ये है कि जो क्रॉस ब्रीड पे काम कर रहे हैं, इससे जो आए हुए बच्चे हैं इस पे आप नज़र देखिए। इसका बॉडी स्ट्रॉन्ग है, वज़न अच्छा है, कलरफुल है, तो लोग च्वाइस करते हैं कि नहीं, हमें अच्छा कलर का बच्चा चाहिए। ये शौकिया चीज़ है। क्रॉस ब्रीड में वेट गेन भी अच्छा आता है और कलर भी अच्छा आता है। इसलिए क्रॉस ब्रीड जो है कमर्शियल गोट फार्म के लिए एक वरदान है। अच्छा बाबा जी, मैं यहाँ देख रहा हूँ ये सारे बकरियाँ ब्लैक बंगाल की है, लेकिन ये ब्रीडर जो रखे हुए हैं बिल्कुल उन्नत नस्ल की बर्बरी का है। इसका मेन कारण क्या है? ये ब्रीडर इनको मेरे पास से ही ले आए थे। बर्बरी जो है ब्लैक बंगाल बकरी का समतुल्य है। इसके कद काठी में मिलता जुलता है। वो यूपी का ब्रीड है और हमारा ब्लैक बंगाल है। इसका समतुल्य है, क्रॉस करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसका बच्चा नॉर्मल आता है और कलरफुल बच्चा आता है। तो उससे जो है आने वाला भविष्य जो है हमारा भी रंगीन हो सकता है। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अंत में चंदन कुमार जी से ये पूछना चाहूँगा कि चंदन कुमार जी, ये आप सामकेतिक कृषि प्रणाली जो है किए हुए हैं, ये कितने दिनों से आप कर रहे हैं? इससे पहले आप कोई दूसरा काम करते थे या शुरू से आप खेती किसानी से जुड़े हुए हैं? ये
काम जो है हमारा ये मुख्य रूप से 2 साल अब जाके सटेगा। इससे पहले हम लोग बहुत क्षेत्रों में काम किए, उसका मिला जुला जो असर है आपको देखेगा। और बाबा जी ने सही बताया कि जो बर्बरी है, उच्च नस्ल है, तो ये बेनिफिट का सौदा है। हमने भी इस चीज़ को बहुत स्थिति से समझिए कि बारीक से देखते देखते इस चीज़ को समझा कि अगर एक देहाती बकरी है, ब्लैक बंगाल बकरी है, और उसका ब्रीडर अगर ये आपका बर्बरी है, तो ये दोनों में साफ दुगना का फ़र्क है। अभी आप हमको दिखाना चाहेंगे कि ये एक देखिए खस्सी, ये खस्सी 3 महीना का हुआ और इसका वज़न आज के डेट में 8 केजी है 3 महीना में, जबकि बच्चा दिया था तो 1.5 केजी था। और इसी टाइप का अगर देहाती है मेरे पास तो उसका वज़न बढ़ेगा आपका, सेम इसी रेस में होता, देखिए नहीं होगा, ये देखिए सेम इसी रेस में एक देहाती है, तो इसको देखिए, ये 3 महीना का बच्चा और ये 6 महीना का बच्चा या 5 महीना का बच्चा, फिर भी इससे कम है। तो मेरे पास न उसके लिए कुछ अलग से व्यवस्था है, न इसके लिए कुछ अलग से व्यवस्था है। जो भी व्यवस्था है एक ही व्यवस्था में ये भी जी रही है, ये भी जी रही है। दोनों में मुख्य रूप से फ़र्क जो आता है कि अगर 3 महीना में 3 किलो वो वज़न पकड़ रहा है तो 3 महीना में 6 किलो वज़न पकड़ता है। मतलब ग्रोथ का सीधा अनुपात देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ आपका ब्रीडर बदलने से दुगना बेनिफिट है एक ही व्यवस्था में। मतलब मेरे पास कोई अलग से इसके लिए नहीं किया गया है कि बर्बरी का अलग नस्ल है, इसका दवा दारू या मेंटेन हमने कुछ अलग किया है। मतलब आपका कहने का साफ है कि आप क्रॉस ब्रीड पर काम करें तो आपका मुनाफा दोगुना हो जाएगा। मुनाफा दुगना हो जाएगा। मैनेजमेंट आप सेम रखिएगा, मुनाफा दुगना हो जाएगा। मैनेजमेंट आप हाई मेंटेन कीजिएगा, तिगुना भी होगा, चौगुना भी होगा, वो बढ़ेगा, लेकिन सेम में दुगना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमने देखा कि अगल बगल आपके जो खेत बढ़ती है उसमें आपने बहुत मिश्रित तरीके से घास लगा रखे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? घास लगा रखे हैं क्योंकि इसका जो मुख्य रूप से भोजन है घास ही है। घास है, पेड़ है, पौधा है, तो अभी तो शुरुआती स्टेज है हमारा, तो आपको कुछ ही घास नज़र आ रहा होगा, कुछ ही हरियाली नज़र आ रहा है। लेकिन आने वाला कम से कम 6 महीना में मेरे पास 12 तरह का घास उस फार्म पर देखने को मिलेगा। ठीक है, जब हम अगली बार आएंगे तो उस वीडियो को भी शूट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं अंत में ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये लगभग 2-2.5 साल से काम कर रहे हैं, तो अभी तक आपको इस प्रणाली से क्या समझ में आया है? ये मुनाफे का सौदा है या बिल्कुल पुराने तरीके से जैसे बाप दादा कर रहे थे वही उसी तरीके से? ये जो व्यवसाय है, ये खेती है, पूर्ण रूप से मुनाफे का सौदा है। इसमें कहीं भी संशय नहीं है कि नुकसान देने वाला धंधा है। लेकिन अब है कि आदमी का उत्साह कितना है। तो अगर कोई भी व्यक्ति बहुत सा मोटिवेशन, बहुत सा उत्साह, बहुत मतलब ओवर कॉन्फिडेंस के साथ अगर चल रहा है तो इस व्यवसाय को न करें। सबसे पहले इस व्यवसाय में आना है तो अपना उत्साह को मार दीजिए। बिल्कुल धीरे धीरे रे मना उसके हिसाब से चलिएगा तो आप इस धंधा में सस्टेन कर जाइएगा, सर्वाइवल कर जाइएगा। इसको बहुत आगे स्टेज तक ले जा सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है, बहुत ज़्यादा उत्साह है तो आप 6 महीना, साल भर, 2 साल जाते जाते फ्लॉप कर जाइएगा। विधिवत धंधा को बंद करके दूसरा रास्ता चुन लीजिए। मतलब आपका साफ कहना है कि इस प्रणाली में आने से पहले आप किसी प्रशिक्षित और जानकार व्यक्ति के संपर्क में रहिए, उससे जानकारी लेते रहिए, तभी इस क्षेत्र में आइए। बिना जानकारी के क्षेत्र में नहीं आए। हाँ, उससे जानकारी लेते रहिए। हर 6 महीना हो, 3 महीना हो, नया रिसर्च खुद कीजिए। जब आपको विश्वास हो जाए कि नहीं ये जो प्रयोग हम किए इसमें बेनिफिट है, तभी उस चीज़ को इम्प्लीमेंट आप बड़े स्तर पर कीजिए। किसी के बताए हुए, किसी को सुझाए हुए ढंग से आप ब्लाइंड फैक्ट के साथ आगे ना बढ़ें। क्योंकि ब्लाइंड फैक्ट के साथ आप आगे बढ़िएगा, उनका क्या व्यवस्था है, आपको हो सकता है कि उनके साथ व्यवस्था मर्ज न कर पाए। उनका क्या मेंटेन है, हो सकता है कि आपका आर्थिक स्थिति उनके साथ मर्ज न कर पाए। वो बहुत मेहनती हो सकते हैं, हो सकता है कि आप उतना मेहनती न हो पाए। तो बहुत सा पहलू है, सब पहलू को समझते हुए अपने आप को पहले ही बताएं हम कि उत्साह जो है उसको कम कर लीजिए और धीरे धीरे कीजिएगा, सफलता ज़रूर मिलेगी। टाइम ड्यूरेशन जो है, अगर कोई व्यक्ति चाह रहा है कि 2 साल में सफल हो जाए, 3 साल में सफल हो जाए, तो इस चीज़ को टाइम जो ड्यूरेशन है उसको 5 से 15 के बीच में कर लिया जाए।
कम से कम 5 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल सफलता निश्चित हो जाएगी। मतलब आपका कहना बिल्कुल साफ है कि आप जो प्रशिक्षित आदमी है उसी के नीचे काम करें, यूट्यूब के अनाप शनाप वीडियो के चक्कर में ना रहें। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यूट्यूब पर अगर कोई वीडियो बनाता है कि 15,000 से करोड़ों कमा लिए, 20,000 से करोड़ों कमा लिए, तो चीज़ ठीक है, लेकिन उसमें सही चीज़ छुपा लिया जाता है। 15,000 से व्यक्ति कमाया जरूर, लेकिन टाइम 15 साल लगा, तो टाइम 15 साल शो करना होगा। ऐसा नहीं है कि बस 15,000 लगाया साल भर में करोड़ों कमा लिया। मतलब उसमें सिर्फ मुनाफा के बारे में बताया जाता है हाँ, टाइम ड्यूरेशन छुपा लिया जाता और है। घाटा जो लगता है वो बताया नहीं जाता है, नुकसान नहीं बताया जाता है। नुकसान है 3 साल 4 साल तो घाटा झेलता है, तो उस घाटा को कहाँ यूट्यूब के माध्यम से कोई शो करने के लिए तैयार है। अगर हम शो कर दे तो कहिएगा कि आप डिमोटिवेट कर रहे हैं, जबकि हम सच्ची जानकारी दे रहे हैं। ठीक है भाई साहब, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हटवे में है ही रखल है।